आपके हाथों और पैरों की हिफाजत के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नाखून बेरौनक और चमकदार नहीं हैं या फिर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, तो बस जैतून के तेल से इन तमाम मसाइल का आसान हल मुमकिन है। बस रात सोते वक्त इस तेल से अच्छी तरह हाथ और पाँव की मालिश करें, नाखूनों का भी मसाज करें, फिर देखें उसका कमाल। रात को ब्रश करना एक अच्छी आदत है, लेकिन इसका भी एक तरीका है। वो ये कि इसके लिए आपको दांतों के साथ साथ जुबान को भी साफ करना चाहिए। इसके अलावा जुबान के नीचे भी सफाई करें, क्योंकि बैक्टीरिया वहां भी छुपे होते हैं, जिसकी वजह से वो मुंह में बदबू पैदा कर देते हैं। इसलिए जब भी ब्रश करें, उन सब जगहों की सफाई करें और रात को सोने से पहले जरूर तफसीली ब्रश करने की कोशिश करें। इसके लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट और एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश का इस्तेमाल जरूर करें। क्या आप ये बात जानते हैं कि चाक के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो तेल, घी और चिकनाई को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। इसीलिए खाना खाते या पकाते हुए आपके कपड़ों पर तेला घी का दाग लग जाए तो आप परेशान ना हो। बस इस पर चाक अच्छी तरह मिल दे और 10 मिनट बाद वॉशिंग मशीन हाथ से कपड़ों को धो लें। चिकनाई का दाग गायब हो जाएगा। अगर बालों में च्युइंगम चिपक जाए तो इस पर थोड़ी सी ये काली ड्रिंक डालकर देखें। थोड़ी देर की कोशिश से ही च्युइंगम बालों को बगैर नुकसान पहुंचाए उतर जाएगी। जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं और उसकी वजह से वो पेट के दर्द और दूसरी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, तो उनके लिए भी यही मशवरा है कि वो सरसों के तेल के गरारे करें। पेट के कीड़ों की वजह अमूमन मुंह में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, जो कि ग़िज़ा के साथ पेट में चले जाते हैं और परेशानी का बायस बन जाते हैं। सरसों के तेल की एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज कीड़ों को खत्म करने में मददगार हैं। कीनू, माल्टे या लीमू के छल के कुदरती एयर फ्रेशनर हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कीनू वगैरह छीला जाता है, तो पूरे कमरे में कैसी खूबसूरत महक बस जाती है। इसी तरह लीमू का भी है कि इसकी खुशबू आपको फ्रेश कर देती है। जब कीनू और माल्टे का मौसम हो तो उसके छिलके सिखा लें और सिखा कर रख लें। जब भी घर में कोई दावत हो या मेहमान आए, उन छिलकों को चूल्हे पर जला लें, पूरे घर में उसकी दिलफरेब महक फैल जाएगी। इसी तरह लीमू के छिलकों के साथ भी कर सकते हैं। घर में फ्रेशनेस आ जाएगी। होंठ काले हैं या फिर बहुत खुश्क और इस वजह से फटने भी लगे हैं, तो एक डिबिया में थोड़ा जैतून का तेल डालकर इसमें चंद कतरे लीमू का रस मिलाएं और इसको बार बार होठों पर इस्तेमाल करें। होंठ नरम मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। अक्सर कपड़ों की अलमारी में से भी धुले कपड़ों से अजीब सी सरफ और साबुन की बो आने लगती है, तो इसके लिए बहुत आसान सा हल है। अपने परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे की खाली बोतलें कपड़ों के दरमियान रख दे तो अलमारी खोलते हैं मसहूरकुन खुशबू आपको मुअत्तर कर देगी। क्या आप जानते हैं कि सरसों का तेल आपके दांतों को मजबूत और महफूज बनाता है? इसकी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियत दांतों के साथ मसूड़ों के मसाइल भी हल करती है। अगर आपके दांत किसी भी बीमारी की वजह से खराब हो रहे हैं, तो सरसों के तेल की कुल्ली करने से उनमें बेहतरी आ सकती है। अपने दांतों में बुर्श करके सरसों के तेल से कुल्ली आगरारे कर ले, दांतों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नज़ला जुकाम, बुखार 12 महीनों की बीमारी है। हर मौसम में किसी न किसी वजह से नज़ला जुकाम फैला रहता है। ऐसे में सरसों के तेल से गरारे करना बहुत सुकून पहुंचाता है। इसमें ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो बदलते मौसम के असरात को कम करते हैं और कुतलफ वायरल इन्फेक्शंस में फायदा पहुंचाते हैं। बालों में अगर खुश्की हो तो बालों का हसन मांद पड़ जाता है, इसलिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। बालों की खुश्की बालों को कमजोर बनाती है। बाल टूटने लगते हैं, उनकी जोड़ें कमजोर हो जाती हैं। बालों में दही और हल्दी का मरकब बालों से खुश्की का खात्मा करता है और बालों को खूबसूरत बनाता है। अक्सर आपकी मेटल की ज्यूली वक्त के साथ साथ पुरानी लगने लगती है और उसकी चमक मांद पड़ जाती है, तो इसका एक आसान हल ये है कि ज्यूलरी बॉक्स में एक चाक का टुकड़ा रख दे। चाक इस बॉक्स से सारी नमी अपने अंदर जज्ब कर लेगी और आपकी ज्यूलरी को काला नहीं होने दी। इसी तरह आपके धाती बर्तन भी कुछ अरसे में अपनी चमक खोकर पुराने लगने लगते हैं, तो इसके लिए भी यही हल है कि अगर बर्तन किसी बॉक्स में हैं तो इसमें चाक रख दे तो उनकी चमक बरकरार रहेगी। अगर आपके चेहरे पर दानों के निशानात हैं या फिर आपके चेहरे के मसाम खुल गए हैं और गालों पर गड़े वाजे नजर आते हैं, तो इसके लिए जैतून के तेल के चंद कतरों में चीनी मिलाकर इसको चेहरे पर मिले और अच्छी तरह मसाज करें। फिर देखें कैसे आपके चेहरे पर जैतून के तेल का फायदा नजर आता है।
माइक्रोवेव ओवन में मुख्तलिफ खाने गर्म किए जाते हैं। इसमें भी अजीब और गरीब सी बो बस जाती है जो ओवन को खोलते ही नाक से टकराती है और नागवार एहसास पैदा करती है। इसके लिए लीमू बेहतरीन हल है। एक प्याला पानी में लीमू निचोड़ दे, इसमें छलके भी डाल दे। अब इसको ओवन में रखकर ओवन 3 से 4 मिनट के लिए चला दे। अब ये प्याला निकालकर ओवन के अंदर किसी पेपर टॉवल या नरम कपड़े से साफ कर लें। ओवन बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो इसी लीमू वाले पानी में कपड़ा भिगोकर निचोड़ लें और फिर इससे सफाई करें। ओवन बिल्कुल नया लगने लगेगा और लीमू की खुशबू से महक जाएगा। कपड़े धोने के बाद कभी कभार आपने महसूस किया होगा उनमें अजीब सी नमी की बदबू बस जाती है। ये बो अलमारी में भी आ जाती है। दरअसल कभी ऐसा होता है कि हम कपड़े एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। वो सूखते तो हैं लेकिन चूंकि इनमें डायरेक्ट हुआ धूप नहीं लगती तो इसलिए इनमें नमी की बो बस जाती है। इसके लिए भी आप कपड़ों की अलमारी में चाक रख दें। ये उन कपड़ों की नमी अपने अंदर जज्ब करके उनकी बदबू दूर कर देगी। अगर किसी भी कीड़े के खाटनी से जिल्द पर सुर्ख निशान पड़ गए हैं और दर्द और अजियत का बाइस बन रहे हैं तो थोड़ी सी रुई या किसी कपड़े में कोका कोला भिगोकर इस निशान पर लगाएं। तकलीफ भी रफ होगी और ठंडक पड़ जाएगी। फ्रिज की बो बहुत नागवार लगती है। इसमें रखे तरह तरह के खाने और मुख्तलिफ फलों वगैरह की खुशबू मिक्स होकर अजीब सी बो बन जाती है जो फिर फ्रिज की हर चीज में बसी हुई महसूस होती है। इसके लिए बहुत आसान हल है कि फ्रिज में कोयले का एक टुकड़ा रख दें, फिर किसी प्याली में बेकिंग सोडा डालकर रख दें। सारी बो खत्म हो जाएगी। कीड़े मकोड़े खासकर चींटियां अगर कहीं हो जाएं तो उनको चीजों से निकालना मुसीबत हो जाता है। खासकर किचन में ये हर खाने की चीज पर हमला कर देती हैं और खाना बर्बाद करती हैं। इसका भी बड़ा आसान हल है। चींटियों को चाक सख्त नापसंद है, इसलिए अगर किचन के रास्तों या दरवाजे खिड़की पर आप चाक से लकीर खींच दें तो ये आपके किचन में दाखिल नहीं होंगी और आपकी चीजें महफूज रहेंगी। अगर आप सफेद कपड़े धो रही हैं तो अक्सर उसके कॉलर गंदे रह जाते हैं और ठीक से साफ नहीं होते जो उसकी चमक को मुतासिर करते हैं। इसके लिए एक आसान तप है कि कपड़े धोने से पहले कॉलर पे चाक रगड़ दें, उसके बाद कपड़े धोएं। आपका कॉलर बिल्कुल साफ हो जाएगा। पौधे घर के माहौल को फ्रेश बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। घर में ऐसे पौधे रखें जिनसे ताजगी का एहसास पैदा हो। अगर कुछ खुशबूदार पौधे या फूलों वाले पौधे रख सकते हैं तो वो रखें। इससे घर की फिजा भी मुअत्तर और महकी हुई रहती है। दूसरे आंखों को भी भले लगते हैं। कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है कि कम उम्री में ही उनके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ के साथ ये मौरूसी मसला होता है और कुछ की बीमारी और कुछ की बालों की कमजोरी और खराबी। ऐसे में हल्दी और दही का मिक्सचर आपके बालों को ग़िज़ाइयत के साथ साथ नमी बख्शता है जिससे बाल सियाह और चमकदार हो जाते हैं। अगर आपकी ज्वेलरी की चमक मांद पड़ गई है या काली हो गई है तो इसको थोड़ी देर इस सॉफ्ट ड्रिंक में भिगोएं। ज्वेलरी बिल्कुल नई हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास सके हैं तो उनको भी चमकाने के लिए ये तप आजमा सकते हैं। इस ड्रिंक के इस्तेमाल से जन का भी खात्मा बड़ी आसानी से खात्मा किया जा सकता है। किसी भी जगह जंग लग जाए तो इस जगह ये ड्रिंक डालकर उसको बर्तन मांजने वाले स्क्रब से रगड़ ले, जंग साफ हो जाएगा। आपके किचन में संक में चूल्हों हरा टाइल्स पर चिकनाई जिम जाती है जिसकी सफाई बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में आप इस काली ड्रिंक को किसी भी चिकनाई पर डालकर छोड़ दे। कुछ देर बाद इसको किसी भी कपड़े या बर्तन मांजने के तार से जरा सा रगड़ेंगे तो उसकी सारी गंदगी और मील साफ हो जाएगी और आपका किचन चमक उठेगा। अक्सर हमारे बेड के गद्दों से बो आ जाती है, वो पुराने हो जाएं तो भी, और अगर घर में बच्चे हों और वो पेशाब वगैरह कर दें तो भी सफाई के बावजूद कमरे में बो बस जाती है। ऐसे में बड़ा आसान हल है, गद्दों या मैट्रेस पर बेकिंग सोडा छिड़क दें और साथ ही किसी अच्छे से एसनशील आयल के चंद कतरे भी टपका दें। आधे या 1 घंटे के बाद इसको वैक्यूम से साफ कर दें। मैट्रेस की बो खत्म हो जाएगी और वो साफ भी हो जाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ कमवुड या डब्ल्यूसी में निशानात होते हैं जो किसी तरह साफ नहीं होते। इसके लिए भी आसान हल है कि इस काली ड्रिंक में मौजूद फास्फोरिक एसिड इन निशानात का भी आसानी से खात्मा कर देता है। इसके लिए मुतासरा हिस्से में ये ड्रिंक डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर ब्रश से साफ करें। निशान फौरन साफ हो जाएंगे। क्या आपके 2 मुंह वाले बाल हो रहे हैं या फिर ये बेजान और रूखे हो रहे हैं तो बस फिर परेशान ना हो। सिर्फ जैतून के तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल ही इस मसले के हल के लिए काफी है। रात सोते वक्त जैतून का तेल लगाएं, सुबह अलिफाटे कर नहा लें।
अब फिर अपने शैम्पू और कंडीशनर में चंद कतरे जैतून का तेल शामिल कर ले, बस फिर भूल जाएं बालों का हर मसला।